प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायकाचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर। आज का हमारा विषय है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। यह बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स का टॉपिक है। आज हम चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के आधार पर हमने जो पदार्थ हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में हमने विभक्त किया है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी जो पदार्थ हैं उनके चुंबकीय व्यवहार को देखते हुए हमने 3 कैटेगरी डिसाइड की हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। अब देखो, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय या फिर लोह चुंबकीय में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, या फिर उनको कैसे कि कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय में होंगे, कौन से अनुचुंबकीय में होंगे, उनका अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे। तो देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, वे पदार्थ जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर प्रबल बल अनुभव करते हैं। क्या होगा इसमें? अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर बल अनुभव होगा, और ये वाले पदार्थ कहलाएंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसका मान ऋणात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है ऋणात्मक होगा, और आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू का जो मान है वो 1 से कम, धनात्मक व अल्प होता है। ठीक है। अब प्रतिचुंबकीय जो गुण है वो लगभग सामान्यतः तो सभी पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन अनुचुंबकीय व लौह चुंबकीय जो पदार्थ में यह गुण उनके अधिक शक्तिशाली अनुचुंबकत्व व लौह चुंबकत्व के गुण के कारण प्रेक्षित नहीं होता है। जो डाईमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो लगभग सभी पदार्थों में होती है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थों में उनका शक्तिशाली अनुचुंबकत्व होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थों में उनका लौह चुंबकत्व का जो गुण है उसके कारण ये जो प्रतिचुंबकत्व का गुण है जो प्रेक्षित नहीं होता है। ठीक है। पर अतिचालकों में तो जो प्रतिचुंबकत्व है उसका मान इतना प्रबल होता है कि पदार्थ के अंदर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, और इन धातुओं से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान भी 0 होता है, इसमें अतिचालकों। अब देखो, कौन से वे पदार्थ है जिसमें प्रतिचुंबकत्व पाया जाएगा। इसके लिए देखिए कि वे परमाणु जिनके उपकोष पूर्णतः भरे होते हैं, यानी वे जो परमाणु हैं जिनके उपकोष हैं वो पूर्णतः भरे हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के कारण जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर नहीं है, अयुग्मित नहीं है। सभी पेयर में तो उनका चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देगा, और जो परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 होगा। तो इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण प्रेक्षित होता है। तो इन सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे नोबेल गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, केआर, जेनॉन। नोबेल धातु है CuAg, Au। अर्धचालक हैं कुछ CSiGe। आयनित आयन है जैसे Na+, K+, Cl-, D-। इस प्रकार के जो है मटेरियल हैं वो प्रतिचुंबकत्व के अंदर आते हैं, यानी इन सब में प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है।
आगे देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षीण आकर्षण बल अनुभव करते हैं, अर्थात जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम चुंबकीय क्षेत्र के भाग से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर अल्प बल अनुभव होता हो, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, यानी कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर से ये क्षीण बल अनुभव करते हैं, क्षीण बल अनुभव करते हैं। और ये पदार्थ कौन से होंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। इनमें उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है उधर ही चुंबकीय आघूर्ण होगा इसके अंदर। इन पदार्थों में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान निर्वात में उत्पन्न जो चुंबकीय प्रेरण है B0 से कुछ अधिक होता है, अर्थात इनकी जो चुंबकीय पारगम्यता है वो धनात्मक और 1 से अधिक होती है। आगे देखिए, इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसका मान धनात्मक और 1 से कम होता है, और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकन क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है लेकिन ताप पर निर्भर करती है। अब ये कौन से पदार्थ हैं जिनके अंदर ये अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है, वो देखिए कि इस प्रकार के पदार्थों के परमाणु की जो है आंतरिक ऊर्जाएं पूर्ण भरी हुई नहीं होती हैं, अर्थात इनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित होगा ही होगा। जबकि पैरामैग्नेटिज्म प्रतिचुंबकत्व में क्या था, उसमें सारी कक्षाएं पूर्ण भरी हुई थी, और अनुचुंबकीय में क्या है कि कम से कम उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित मिलेगा। ठीक है, यानी इन पदार्थों की जो है परमाणु है उनकी आंतरिक कक्षाएं पूर्ण भरी हुई नहीं होती और कम से कम उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होगा। तो अतः इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तथा प्रचक्रण गति दोनों के कारण ही परमाणु स्थायी चुंबकीय आघूर्ण रखते हैं, और सामान्यतः पर पदार्थों के विभिन्न परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों का वितरण अनियमित होता है, यानी सामान्यतः पर जो चुंबकीय आघूर्णों का वितरण है वो अनियमित होता है, जिसके कारण पदार्थ का जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। लेकिन जब इन्हें हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो परमाणु पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होगा, उन पर एक बलाघूर्ण लगेगा, चुंबकीय आघूर्ण पर एक बलाघूर्ण लगेगा और वे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में संरेखण हो जाएगा, उनका अलाइनमेंट हो जाएगा। तो पदार्थ की जो ये जो गुण है एक ही दिशा में अलाइनमेंट होने का, वो जो गुण है वो अनुचुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, अगर हम इनमें से अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लें तो जो परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो अपना प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, और पदार्थ का जो चुंबकीय गुण भी घटकर क्या हो जाएगा, शून्य। एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो गए तो चुंबकीय जो प्रॉपर्टी है उनकी बढ़ गई, और वापस जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो वापस पहले की अवस्था में आ जाएंगे और चुंबकीय जो गुण है घटकर शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि की जाती है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो पदार्थ में चुंबकन तीव्रता बढ़ती है, लेकिन ताप के बढ़ने पर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो परमाणु चुंबकीय आघूर्ण का वितरण अनियमित होने से परिणामी जो चुंबकन तीव्रता घटती है। जैसे बढ़ाएंगे तो चुंबकन तीव्रता बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या होता है, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण वापस परमाणु अनियमित होने लगते हैं, तो जिसके कारण जो है चुंबकन तीव्रता घटने लगती है। अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकन प्रवृत्ति है ताप में वृद्धि से कम परिवर्तित होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए पीटी है, ALS, CR, Na, CuCl2 और FeCl3 का जलीय विलयन, ये जो है कुछ उदाहरण है अनुचुंबकत्व के। आगे देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस,
लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने जाने पर कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाली क्षेत्र की ओर प्रबल बल से अनुभव करते हैं। अभी जो अनुचुंबकत्व पढ़ा था उसमें कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर दुर्बल बल से, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रबल आकर्षण बल अनुभव करते हैं तथा क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए तो भी इनमें स्वतः चुंबकीय आघूर्ण विद्यमान रहता है। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इनमें विद्यमान रहता है। ठीक है। इन पदार्थों में जो उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B0 से बहुत अधिक होता है, अर्थात चुंबकीय जो पारगम्यता होगी धनात्मक होगी और बहुत ज्यादा होगी, अत्यधिक होगी। इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान भी क्या होता है, धनात्मक और अत्यधिक होता है तथा ताप व चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। जो लोह चुंबकीय पदार्थ है या लोह चुंबकत्व की जो व्याख्या है हम डोमेन सिद्धांत के आधार पर करते हैं। डोमेन जो सिद्धांत है किस प्रकार हम व्याख्या करते हैं वो अगले लोह चुंबकत्व के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम डोमेन सिद्धांत के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। तो लोह चुंबकीय जो पदार्थ हैं के परमाणु के जो आंतरिक कोष हैं वो अपूर्ण होते हैं और इन कोषों के इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण ही लोह चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। तत्वों में जैसे Fe, SCO, Ni, Gd, Dy ही लोह चुंबकीय तत्व हैं और मिश्र धातुओं यौगिकों में MnAs, MnBi, CrO2, CrBr3, MnSb आदि लोह चुंबकीय गुण रखते हैं। जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को एक निश्चित ताप जिसे हम अनुचुंबकीय क्यूरी ताप TC कहते हैं से अधिक ताप रखा जाता है तो वह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। देखो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ है, अगर उसका ताप एक निश्चित ताप जिसे हम TC कह रहे हैं उससे अधिक रखेंगे तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का ताप के साथ परिवर्तन निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है जिसे हम क्यूरी वाइस का नियम भी कहते हैं। तो x इक्वल टू C अपॉन T माइनस TC, ये जो नियम है वो यहां पर ये जो है चुंबकीय प्रवृत्ति है बराबर C अपॉन T माइनस TC। ये जो नियम है क्यूरी वाइस का नियम कहलाता है। अगर हम 1/x और t के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो हमारे पास ये जो कर्व है इस प्रकार का प्राप्त होगा। ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा है कि चुंबकीय पदार्थों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और कौन कौन से पदार्थ किस किस कैटेगरी में आएंगे उसका अध्ययन हमने किया है। ठीक है। धन्यवाद।